हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। फ्रेंड्स, करोड़पति बनना कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है मैं करोड़पति बन सकूं, और वो भी अगर मौका मिले केवल एक कप चाय की कीमत में। जी हाँ फ्रेंड्स, एक कप चाय की कीमत पर करोड़पति बन सकते हैं, बशर्ते आपको सही आइडियाज़ होना चाहिए और सही टाइमिंग होती है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास सही हो जाती हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, करोड़पति बनना उतना ही आसान है जितना आपका नमक डालना। आप देखेंगे कि हमारे सिस्टम में या इंडिया में कहीं पे भी, खासकर इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन में फाइनेंस के रिगार्डिंग हमें कुछ भी नहीं बताया जाता था। पेरेंट्स भी हमें नहीं बताते फाइनेंस में कैसे पैसे को मैनेज किया जाता है। स्कूल कॉलेजों में भी नहीं बताया था कि पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब पैसे को कैसे आप काम पे लगा सकते हैं। नॉर्मली क्या बताया जाता है कि आप पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो या बिजनेस करो, जिससे आपको जॉब मिलेगी, सैलरी मिलेगी, अच्छा सैलरी मिलेगी तो आप पैसे बना पाओगे। लेकिन कितनी भी सैलरी अगर आपके पास हो, लेकिन अगर आपका सही से फाइनेंस मैनेज ना हो, देन आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। जितनी भी सैलरी आएगी, जितने भी पैसे आप कमाएंगे, वो सारे पैसे आपके खर्च हो जाएंगे आपकी ज़रूरतों पूरा करने के लिए। क्लियर? ज़रूरतें जो ऐसी होती हैं जो कभी भी पूरी नहीं होती, चाहे आपकी सैलरी कितने भी हो, कितने भी पैसे कमाएं, क्योंकि जैसे जैसे आपके पैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ज़रूरतें भी बढ़ती चली जाती हैं। क्लियर? लेकिन अगर सही टाइमिंग हो, अगर सही तरीका हमको पता हो कि अगर छोटा छोटा अमाउंट भी हम उसमें से निकाल लें और सही जगह पे लगा दें तो हम करोड़पति बन सकते हैं। फ्रेंड्स, जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल तरीके क्या होते हैं, बैंक में एफडी कर दो या बैंक में आरडी कर दो या पोस्ट ऑफिस में कर दो। लेकिन आप बैंक में देखें, जो बैंक आज की डेट में रिटर्न कितना दे रहा है, बैंक आज की डेट में रिटर्न आपका 6.5%, 7% या 8% दे रहा है। 8% तो नहीं दे रहा है, 6.5-7% दे रहा है। ठीक है? और जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन आपका 8 से 10% का रहता है। तो उस केस में ये जो रिटर्न है ये आपको लॉस ही दे रहे हैं। और इसमें भी एक कैपिंग होती है कि मैक्सिमम आप 10 ईयर्स या 15 ईयर्स तक ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सही टाइमिंग है और सही तरीके आपको पता है तो आप जो एक कप चाय की कीमत होती है, एक कप की चाय की कीमत आपकी नॉर्मली 10 से 20 रुपये के आसपास में पड़ती है। डिफरेंट करता है अलग अलग कैटेगरीज में। तो एवरेज अगर आप 15 रुपये भी ले लेते हैं तो उतना इन्वेस्ट अगर आप निकालते हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 10 से 15 रुपये अगर आप निकालना शुरू करते हैं डेली के, तो बहुत छोटा अमाउंट होता है। और ये अमाउंट जो है एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। इवन इतना बड़ा बन जाता है कि आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। जो हमने कहा करोड़पति बन सकते हैं, बिल्कुल आप करोड़पति बन सकते हैं। मैं बात करूंगा, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को आपको मार्केट में निवेश करना होगा। अब मार्केट में निवेश करने से बहुत सारे लोग डरते हैं कि मार्केट तो भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं जुआ है, ये है, वो है, पैसे डूब जाते हैं। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम आती है कि आपको सही नॉलेज नहीं होती। उनको जिसको सही नॉलेज नहीं होती है वही ये बातें कहता है। वो कहानी आपने बचपन में सुनी होगी कि अगर अंगूर नहीं मिले हैं तो अंगूर खट्टे कह देना ज़्यादा बेटर है। ठीक वही चीज़ है। मार्केट में एक सेगमेंट होता है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आपको कोई रिस्क नहीं होता। मतलब रिस्क जो होता है, रिस्क तो हर जगह है। आप रोड पे चल रहे हैं, वहाँ पे भी रिस्क है, कब गाड़ी वाला आपको पीछे से मार जाए आपको पता नहीं है। आप आराम से चल रहे हैं, अपने साइड चल रहे हैं, फिर भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है, रिस्क लिमिटेड होता है कि आपका लॉस होने के चांसेस कम होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। फ्रेंड्स, जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे, बैक टेस्टेड है, कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज रिटर्न जो आता है वो 15 से 20% तक का आता है। दैट मीन्स कि अगर आपने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस पर एवरेज रिटर्न भी 15 से 20% आता है, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और बैंक जो है आपको 6.5-7% आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जो एक कप चाय की कीमत से आप कितना पैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से आइडिया मिलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ ये चीज़ पॉसिबल है और ये चीज़ होती है और ये हो सकती है। फ्रेंड्स, ये साइट है आपकी, ये म्यूचुअल फंड सही है। इसका ऐड भी आपने बहुत बार देखा होगा, टीवी पे बहुत ऐड आता है। तो सिंपली जो एक कप चाय की कीमत होती है, हम बात करते हैं एक कप चाय की कीमत, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं सिंपल, तो एक कप चाय की जो कीमत होती है वो आपकी 10 से 15 रुपये के बीच, 10 से 15 या 20 रुपये तक की एवरेज में आती है। तो अगर आप एवरेज भी लेते हैं 15 रुपये और महीने का आपका होता है 30 दिन रुपये, तो ऑलमोस्ट जो आपका अमाउंट बन के आ रहा है 450 रुपये, यानी आपका एक राउंड फिगर में 500 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है? अब देखते बात करते हैं 500 मंथली इन्वेस्ट करते हैं, जो एवरेज रिटर्न की बात आ रही है। एवरेज रिटर्न में आपका 15% रिटर्न आपको मिल रहा है, जो कि नॉर्मल है। एवरेज में 20% भी कभी कभी आता है, कभी कभी आपका 10% भी, 12% भी आपको मिलता है, लेकिन एवरेज 15% रिटर्न मानता है।
और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट करते हैं हम 10 ईयर्स के लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा गौर दीजिएगा, जहाँ यहीं पे सारा खेल होता है कि राइट टाइमिंग क्या होती है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट हम 10 ईयर्स के लिए करते हैं तो आपका जो सिप अमाउंट हो, जो आपका अमाउंट है 500 रुपीज़, ये आप टोटल अमाउंट जो सबमिट कर रहे हैं वो 60,000 रुपीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो रिटर्न आपको मिल रहा है आफ्टर 10 ईयर्स दैट इज़ 1,38,000। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मज़ा नहीं है, मज़ा तब आएगा जब इस ड्यूरेशन को आप 20 ईयर्स करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जब 20 ईयर्स करेंगे तो जो आपका अमाउंट है, आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट है 1.2 लाख हो रहा है, लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट है 7.49 लाख, दैट मीन ऑलमोस्ट 7.5 लाख आपका ये हो गया। अब आप देखें, जो करोड़पति बनना है कि सपोज दैट कि आपकी कोई भी एज होती है, पहले इसको आप देखिए 30 ईयर्स अगर आप कैलकुलेट करते हैं, जब 30 ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे देन आप देखते हैं 34.62 लाख अमाउंट आपका सिंपल 500 रुपीज़ है, और आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, जो आपने जमा किया हुआ 1.8 लाख, लेकिन आपको रिटर्न मिल रहा है 34.62 लाख। अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे 40 ईयर्स के लिए अगर आप कैलकुलेट करते हैं, इसको इन्वेस्ट करते हैं, दैट मीन्स योर 500 अमाउंट्स बिकम 1.55 करोड़ रुपए। आपने टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया है 2.4 लाख का किया है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आपका कन्वर्ट हो रहा है वो 1.55 CR। दैट इज़ अमेजिंग गाइस। अब आपको समझ आया कि क्यों मैं कह रहा था कि एक कप चाय की कीमत में भी आपको ये पैसे मिल सकते, करोड़पति बन सकते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न्स की, तो ये हिस्टोरिकल डेटाज हैं। अगर आप इसको रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स में कितने म्यूचुअल फंड्स पे रिटर्न दिए, 35%, 50%, 36%, 37%, 40%, 72%, 36%, 32। दैट इज़ अमेजिंग नंबर्स। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो म्यूचुअल फंड्स का बेनिफिट है कितना ज़्यादा इफेक्टिव है अगर सही टाइम पर हम इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये जो कैलकुलेशन है, ये आप कैलकुलेशन कहीं पर भी कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है जहाँ पे SIP कैलकुलेटर नाम से उपलब्ध है, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ये भी सर्च कर सकते हैं कि एवरेज म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, ये भी आप कैलकुलेट करते हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है, केवल आपको राइट स्टेप लेना है। अब बात करते हैं, मैं कहते हैं सही टाइमिंग की। सही टाइमिंग क्या होती है? सपोज दैट कि आपकी एज 20 है, अगर आप 20 से स्टार्ट करते हैं तो 40 ईयर्स, दैट जो नॉर्मल रिटायरमेंट की एज होती है 60 ईयर्स होती है। दैट मीन्स अगर 20 ईयर्स से आप 500 रुपीज़ से स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो आफ्टर 60 ईयर, दैट मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट आपके पास मोर देन 1 CR रुपीज़ होगा। कैन यू बिलीव इट? और ओनली 500 रुपीज़ मंथली इन्वेस्टमेंट। बाद में इसको अगर आप बढ़ा देते हैं, आप 500 से 1000 करते हैं, तो आप कैलकुलेट करते रहिए कितना ज़्यादा अमाउंट आपका हो जाएगा। अब जितना इसमें देर करते जाएंगे आप, 20 से 30, 30 से 40, तो जो ड्यूरेशन है आपका इन्वेस्टमेंट का मेच्योर होने का, वो कम होता जाएगा। क्योंकि सारा खेल जो यहाँ पर होता है, ये होता है कंपाउंडिंग का। जितना कंपाउंड का टाइम आप देंगे उतना ज़्यादा पैसा आपका ग्रो होगा। जितना कम कंपाउंड मिलेगा आपको पैसा ग्रो होने का, उतना कम पैसा आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सही है बिल्कुल कि एक कप चाय से आप करोड़पति बन सकते हैं। ये पॉसिबल है, आपको लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है। तो आज ही आप म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट्स को ओपन करिए, इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिए, और जो सपना आपका है करोड़पति बनने का, वो उसको आप पूरा करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, वहाँ पे क्लिक करके आप अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। वहाँ जाके आप म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। तब तक के लिए बी फियरलेस, लिव फियरलेस।